ये रबर, ये भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, पीपल और बरगद उससे ज्यादा और 100% शुद्ध ऑक्सीजन देने का काम वो पेड़ करता है जो इसमें लगा हुआ है। तो मैं ये चाहता हूं कि पर्यावरण पर कोई भी गोष्ठी करें आप, उसके लिए मैं ये बगीचा रेस्टोरेंट मुफ्त आपको मुहैया करूंगा। जन कल्याण के लिए आप काम करेंगे, क्योंकि सबको काम करना होगा, पर्यावरण पर विचार मंथन करना होगा, नहीं तो हमारा आने वाला पीढ़ी अपंग दिखेगा। ये तो निश्चित है। पर्यावरण जिस तरह से गंदा होते जा रहा है, जैसे हिरोशिमा में बम गिरा था ना, जैसे वहां लोग अपंग दिख रहे हैं, वैसे आने वाला दिन में यदि हमने चिंतन मनन करके अपने पर्यावरण को सुधारने का काम नहीं किया तो हमारे भी होने वाले बच्चे अपंग और मंद बुद्धि के देखे जाएंगे। तो इस पर मेरी राय है कि सब आदमी अपने अपने घरों में जो भी हो, आप अपने छतों को ऐसे मत रखें, छतों पर हरियाली लाएं, अपने छतों पर खेती करें, अपने छतों पर सब्जी लगाएं, वो भी पर्यावरण को शुद्ध करेगा ना भैया हर आदमी। तो ये दो लाभ होगा, पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा और आपको हरी हरी सब्जियां भी मिलेगी। और उसमें मैं प्लानिंग में, हम प्लानिंग में हैं कि आप लोग उसको नेटिंग करेंगे, हम लोग नेटिंग करेंगे, हम लोग बैग देंगे आपको, पॉली बैग देंगे, हम लोग मिट्टी देंगे, खाद देंगे, हम लोग आपको सीडलिंग देंगे, पौधा देंगे, उसका डेमो कर देंगे। और फिर जो भी बीमारी लगेगी आप ऑनलाइन, संजय जी इस पर काम करो, शिवेंद्र मोहन जी आप तो इस पर अच्छा काम करते हो भैया, मेरा सहयोग लेना आप। और उसमें ये एक छोटा व्यवसाय नहीं है, इसमें 10, 20, 50 लड़के लग सकते हैं। और उसको ऑनलाइन आप बताओ कि भाई मेरे पौधे में ये हो रहा है, तुरंत यहाँ से वो जो एक्सपर्ट होगा दवा लेगा, आपके घरों में सब्जियों पर छिड़काव करेगा और चला आएगा। नहीं समझते? आप बैठे बैठे आप अपना सब्जी का खेती कर सकते हैं, जिसमें शिवेंद्र मोहन जी भी लगेंगे, हम संजय जी को भी जोड़ेंगे और लोग भी जो जुड़ेंगे उनको मैं जोड़ करके प्लानिंग में, क्योंकि उससे हमें दुगुना फायदा है ना शिवेंद्र जी, पर्यावरण को भी हम संतुलन में लाएंगे और ये भी करेंगे। विशेष करना तो बहुत है, लेकिन इस पर निश्चित रूप से सबको सोचना होगा पर्यावरण क्या है और सबको जागृत करना होगा। और हम सभी जागृत करेंगे तभी, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। हम लोगों ने पूरी जिंदगी जी ली, मतलब सीनियर सिटीजन मैं भी हो गया, 60 वर्ष की अवस्था को पाया, और 60 वर्ष के बाद आदमी रिटायर हो जाता है अपने आप में। और अब करने का काम है हम लोगों का, क्योंकि हम लोग भी बाल बच्चे से मुक्त हो चुके हैं भैया, हम लोग भी सामाजिक क्षेत्र में। ऐसे मैं बौद्धिस्ट हूँ, मैंने बौद्ध धर्म को स्वीकारा है और बौद्धिस्ट पर्यावरण को ही पूजता है। बुद्ध ने कहा था कि पूजना है तो पर्यावरण को पूजो, सूर्य को पूजो, हवा को पूजो, पानी को पूजो, जंगल को पूजो। सूर्य खत्म होने के बाद ये सृष्टि पे कुछ नहीं बचेगा, न पेड़ पौधा बचेंगे, न आदमी बचेंगे। तो साक्षात हमारे लिए देवता सूर्य होता है। सूर्य है तो ये पौधे हैं जो ऑक्सीजन देते हैं, इन्हें पूजो। जल को पूजो जो हमें जीवन देते हैं, जंगल को पूजो और उसमें रहने वाले जानवर को इसलिए पूजो कि वो जानवर, शेर बाघ है तो सांप, तो जंगल बचता है, उसके डर से लोग जंगल नहीं काटेंगे। इसलिए पर्यावरण को पूजना है हमें ये आडंबर और भेदभाव बुरा मत मानिएगा। पत्थर पूजने से कुछ होने वाला नहीं है भैया, इसलिए पत्थर पूजना बंद करो और पूजना है तो साक्षात जो जीवन दे रहा है ये पौधा, इसे पूजो ना, इसे पूजना है हमें और आगे बढ़ना है और अपने नन्हे मुन्ने बच्चे के भविष्य के लिए काम करना है। अपने लिए तो आपने काम कर लिया। क्योंकि मैं ये बात करना चाहता हूं लोगों से कि कोई आदमी धन संचय के पीछे यदि मर रहा हो तो उसको बताओ, आप बताइए कि कौन ऐसा बेटा है कि बाप ने 20 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ दिया और बाप के नाम से, अब बाप के मरने के बाद बाप के नाम से कुछ कर गया हो। तो भैया हम सभी बाप हैं, तो उस बेटे के लिए ज्यादा अर्जित करने की क्या जरूरत है? हम वैसा अर्जित करें जिससे समाज हमारा जिसमें सांस ले रहा है वो पूरी तरह से उस पर हम काम करें, उस पर उस पैसे का खर्च करें। संचय करने की जरूरत नहीं है और पैसा तभी संचय करने का चीज है। ठीक है, विशेष और क्या बोलना तो बहुत है, लेकिन आप पूरा समय भी है और भी वक्ता लोग है, लेकिन इस पर सोचिए, मंथन कीजिए और बड़े रूप में इस मीटिंग को लेकर के आगे बढ़िए और गांव-गांव तक फैलाइए संजय जी इस चीज को। और सब्जी वाला प्लानिंग है ना, आप कहीं बैठो, ऐसी बात नहीं है, 500 स्क्वायर फीट का भी छत है ना, वो सब्जी इतना उगा लेगा, वो सब्जी बेचेगा और ऑर्गेनिक सब्जी में उगाने का काम करूँगा और इसमें हम लोग आगे काम करें, बस समझते हैं। और शुद्ध चीज़ खाएं, कमाने का मतलब है कि हम शुद्ध चीज़ खाएं, बस भोजन तक ही कमाई सीमित है। यदि भगवान कहते कि कोई भी आदमी खाना नहीं खाएगा भैया, ऐसे पिएगा तो कोई कुछ करेगा? सब जहाँ है वहाँ बैठे रहेगा, कहेगा चलो भाई, कोई जब खाना ही नहीं है तो कमाना क्यों? क्या जगदीश भाई?
इसे ज्यादा कमाने पर ध्यान नहीं देना है, ज्यादा संचय करने पर ध्यान नहीं देना है भैया। वैसा काम करके मरो कि रोने मरने के बाद लोग रोए, वाह वो आदमी था जो इतना काम किया। धन्यवाद।